हेलो। आज मैं तुम्हें ट्रेन की कहानी सुनाऊंगा। ट्रेन की कहानी। ट्रेन कैसे आई। एक बार एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है रिचर्ड। रिचर्ड जो था एक बड़े ही सुंदर गांव में रहता था। उसके गांव में नदियाँ, झरने, पहाड़, सुंदर सुंदर पेड़, फ्रूट्स वाले पेड़, सब कुछ था। वो बड़े मज़े से अपने गांव में घूमा करता था। और उसके गांव से काफ़ी दूर एक दूसरा गांव भी था। और उस दूसरे गांव से और आगे जाके एक बहुत बड़ा शहर था, टाउन। उस शहर में बड़े अच्छे अच्छे मेले लगा करते थे। साल में एक बार, कई बार साल में दो दो बार, दिवाली पर, महाशिवरात्रि पर बड़े सुंदर सुंदर मेले लगा करते थे। तो उस गांव से लोग उस मेले को देखने के लिए कई कई दिन चल के जाते थे ताकि वो शहर पहुंच सके, उस मेले को देख सके। क्योंकि मेले में हर तरह का खिलौना, हर तरह की राइड्स, गोल गोल घूमने वाली जायंट व्हील जिसमें बैठ के लोग इतनी ऊपर जाते थे, फिर पूरा शहर नज़र आता था। उसी गांव में वो जो रिचर्ड लड़का था वो भी रहता था। और वो अपने पापा को बोलता था, पापा मुझे भी मेले में जाना है। उसके पापा बोलते थे, बेटा कि हर साल तो नहीं जा सकते, इतनी दूर है, जाने में एक हफ़्ता लग जाता है। एक हफ़्ता पैदल चल के जाओ, फिर एक हफ़्ता पैदल चल के आओ, एक हफ़्ता वहाँ रुको, और हमारी सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं। तो कैसे जाएंगे इतनी दूर। तो बोलते हैं, मेरे दोस्त तो जाते हैं ना। तो बोलते हैं, दोस्त जाते हैं, सारे थोड़ी जाते हैं। कुछ ही दोस्त जा सकते हैं जिनके पास या तो साइकिल है या किसी के पास स्कूटर है। कुछ ऐसे जिनके पास गाड़ी है, तो उनकी गाड़ी बहुत जल्दी पहुंच जाती है, आधे दिन में, एक दिन में। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो बोलता है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो रिचर्ड के पापा उसे बताते हैं कि हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में ये बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पूरे साल में 10 साइकिल, 20 साइकिल बस इतनी बनाती हैं। अब जब वो इतनी कम साइकिलें बनाएंगी तो उसे महंगी बेचती हैं। फिर जो लोग सबसे ज़्यादा पैसे दे सकते हैं उन्हें वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो रिचर्ड कहता है, ये साइकिल बनानी मुश्किल होती है क्या। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ, इसके लिए तो बहुत चीज़ें चाहिए, बहुत इसमें साइंस लगती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। कहता, मैं पढ़ाई करूँगा और मैं भी अच्छी साइकिल बनाऊँगा। उसके पापा कहते हैं, हाँ, तू पढ़ाई करके साइकिल बना लेना, पर फिर बाकी बच्चों का क्या होगा जिनके पास अपनी साइकिल नहीं होगी। तो रिचर्ड कहता है, मैं सबके लिए साइकिल बनाऊँगा, मैं इतनी सारी साइकिल बनाऊँगा कि सारे बच्चे आराम से जा सकें। तो रिचर्ड उस दिन से खूब पढ़ाई करता है, खूब मन लगा के पहिए की टेक्निक को समझता है, स्पोक्स जो उसके लगे होते हैं साइकिल के वो कैसे काम करते हैं, उसके बेयरिंग्स के मोशन को समझता है, पैडल, गियर चेन अरेंजमेंट, ये सब चीज़ों को सीखता है। जब उसे साइकिल का सब कुछ समझ में आ जाता है और मैकेनिक्स के थ्रू उसे चीज़ें बनानी भी आ जाती हैं, तो वो धीरे धीरे फैब्रिकेट करना शुरू करता है लकड़ी की साइकिल। क्योंकि लकड़ी बड़े आराम से मिलती थी और लकड़ी को काविंग करना भी आसान था, वो धीरे 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 साइकिल बना देता है। लेकिन पहली बार जब वो साइकिल बनाता है तो वो देखता है उसकी साइकिल कच्ची लकड़ी की थी, लकड़ी टूट जाती है। तो वो सोचता है, यार लोग घर जो है लकड़ी के बना देते हैं, पूरे घर का लोड ले लेती है, और ये साइकिल मेरा लोड नहीं ले पाई, ऐसा क्यों। तो फिर वो और पढ़ाई करता है। तो उससे पता चलता है कि लकड़ी का एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, स्पेशल तरह की लकड़ी भी होती है। तो हर तरह की लकड़ी के बारे में पढ़ता है, फिर वो लकड़ी जंगल में जाके ढूंढता है, फिर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है हीट का, उसको गर्म करके फिर उसे स्ट्रॉन्ग बना देता है। फिर उस स्ट्रॉन्ग लकड़ी से वो साइकिल बनाता है, तो उसकी साइकिल तैयार हो जाती है। तो बड़ा खुश होता है कि वाह, मैंने बना दी।
पर अब वो जब साइकिल दूसरे शहर में लेके जाता है तो वो देखता है उसकी बड़ी ताकत लग रही थी, क्योंकि पूरी अगर लकड़ी की साइकिल थी तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा था। तो उसे लगता था यार ये कैसे होगा, इतने ज़्यादा फ्रिक्शन के साथ मैं कैसे जा सकता हूँ, सड़कों में गड्ढे। फिर उसके मन में आइडिया थे, यार काश कोई ऐसी सड़क होती जो बिल्कुल प्लेन होती और मैं रिड़ता हुआ बिल्कुल आराम से स्लोप के साथ जाता रहता और सिटी पहुंच जाता। पर अभी तो सड़क में इतने गड्ढे हैं, इतने झटके लगते हैं, ऊपर से साइकिल, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। वो घर जाता है, इस बारे में सोचता है कि कैसे वो इस चीज़ को आसान कर सकता है। फिर उसको लगता है यार मैं एक ऐसी सड़क बनाता हूँ जो स्मूथ होगी। और फिर उसको ध्यान में आता है कि एक्चुअली कितनी सड़क चाहिए मुझे साइकिल चलाने के लिए। तो वो अपने टायर का डायमीटर देखता है, कहता है अगर मुझे सिर्फ 5-6 इंचेस की सड़क मिल जाए और मैं किसी तरह से ऐसा अरेंजमेंट बना दूं कि मेरी साइकिल इस सड़क से हटेगी नहीं, तो मैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। इस आइडिया के साथ वो डिज़ाइनिंग शुरू करता है। वो डिज़ाइनिंग करता है पहले एक ऐसी साइकिल की या ऐसे ट्रैक की जिसे वो बिछा देगा, उसके ऊपर साइकिल को बिठाएगा, फिर चलाता हो जाएगा ज़र्र करता हुआ एक ही ट्रैक पे। पर फिर उसे बैलेंसिंग का इशू लगा कि यार बैलेंस करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर से वो कई दिनों तक सोचता रहता है। फिर उसको एक और आइडिया आता है कि क्यों ना एक की जगह 2 ट्रैक बनाए जाए और 2 साइकिल अलग अलग ट्रैक पे चले और इन दोनों साइकिलों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो एक तरह से वो साइकिल नहीं कार बन जाएगी, एक ऐसी कार जो फिक्स ट्रैक पे चलेगी और बहुत जल्दी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएगी जहां जाना है। तो बड़ा खुश होता है कि हाँ हाँ ये आइडिया बड़ा अच्छा है। फिर वो बड़ा खुश होके घर जाता है और अपने पापा को कहता है, पापा 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 मुझे आइडिया आ गया है कि हम सारे गाड़ी में बैठ के टाउन में हमेशा कैसे जाया करेंगे और जल्दी से कैसे जाएंगे। तो उसके पापा कहते हैं बताओ कैसे जाएंगे। तो बताता है अपना आइडिया कि हम 2 साइकिल बनाएंगे ऐसी ऐसी, उसको ट्रैक पे बिठाएंगे, ट्रैक पे फिर घिसटते हुए हम पहुंच जाएंगे, ये। उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, बात तो सही है तेरी, लेकिन ये बात बता ट्रैक कहाँ है, ट्रैक अगर अभी नहीं है तो उसे बनाएगा कौन। तो रिचर्ड बिल्कुल विल पावर वाला था, कोई भी चीज़ उसे मुश्किल नहीं लगती थी। कहता मैं बनाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसके पापा बोलते अच्छा तू बनाएगा, बनाओ फिर। उसके पापा उसे कभी रोकते नहीं थे, कभी उसको बोलते नहीं थे कि ये काम मुश्किल है, कि तुमसे नहीं होगा, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आपने कोई चीज़ सोच ली है तो उसे आप कर सकते हो, क्योंकि इंसानी दिमाग हर कुछ कर सकता है। तो इसी इच्छा के साथ वो जाता है और फिर लकड़ियाँ बटोरनी शुरू करता है और ट्रैक बनाना शुरू करता है। जब वो ट्रैक बनाना शुरू करता है तो उसे पता चलता है यार ये काम तो बड़ा मुश्किल है। सिर्फ उसको 10 मीटर का ट्रैक कवर करने में 1 दिन पूरा लग गया और अभी उसे यही ट्रैक उस शहर तक लेके जाना था। इतनी लकड़ियों को अच्छे से काव करके फिर साथ में लाइन में बिठा के ज़मीन में गाड़ के ताकि वो हिले ना, आसान काम तो था नहीं। फिर उसे समझ नहीं आता क्या करे, वो बेचारा थक के बैठ जाता है। घर वापस आता है और पापा को बोलता है पापा ट्रैक बनाना तो बड़ा मुश्किल है। तो उसके पापा को तो पता था ट्रैक बनाना मुश्किल है, तो बोलता है अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम रास्ता ढूंढ लो कोई, जहाँ किसी की इच्छा होती है वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। पर वो कहता है पापा ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है ना, मैं तो अकेला हूँ, मेरी तो कोई मदद भी नहीं करता। तो उसके पापा बोलते हैं जब ये ट्रैक बनेगा तो इसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा होगा या कोई भी इस ट्रैक पे जा सकता है। तो वो कहता है कोई भी जा सकता है। तो उसके पापा कहते हैं जब कोई भी जा सकता है
तो यानी कि ये सबके फ़ायदे की चीज़ है, बस तुम्हें उनको समझाना है कि ये सबके फ़ायदे की चीज़ है, तुम्हें मदद के लिए और लोग मिल सकते हैं। तो कहता है हाँ। तो अपने सारे दोस्तों को मिलता है, आसपास के गांव के सारे लोगों को मिलता है, उन बच्चों से मिलता है और उन्हें बताता है अपना आइडिया। अब बच्चे तो सारे कुछ भी नया होता है उसमें सीखना चाहते हैं, तो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, हम भी आएंगे हम भी आएंगे। तो सारे बच्चे उसके साथ फिर लग जाते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा जिसमें हम सब साथ में मिले जा सकते हैं। ऐसे साइकिल लगाया करेंगे और घिस आराम से चलाते हुए तर 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 करके पहुंच जाएंगे, गाड़ी से भी तेज़। बच्चे सुबह शाम मेहनत करते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, कार्विंग करते हैं, कटिंग करते हैं, ज़मीन के अंदर उस लकड़ी को बिछा के उसका ट्रैक तैयार करते हैं और फिर मेजरमेंट करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं। फिर टेस्टिंग भी करते हैं। जब 1 किलोमीटर की उनकी ट्रैक तैयार होती है तो वो 2 साइकिलों को कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि उनकी स्पीड कितनी है, और उनकी स्पीड बहुत ही अच्छी थी। तो जैसे ही वो देखते हैं कि जो वो कर रहे हैं उससे उनको फ़ायदा मिलेगा, तो उस फ़ायदे को देख के ना कि सिर्फ बच्चे बल्कि सारे गांव वाले भी आ जाते हैं और उसके आसपास के गांव वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि ट्रैक जिस भी गांव से निकलेगा उस गांव का तो फ़ायदा है। तो सारे गांव वाले मदद करना शुरू करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ट्रैक जब जा ही रहा है तो हमारे गांव के बीच में से निकालिए ताकि हम भी इसका यूज़ कर सकें। ऐसे करते करते बहुत ही जल्दी 3-4 गांव मिलके वो ट्रैक शहर तक पहुंचा देते हैं। और जैसे ही वो शहर पे पहुंचता है फिर सब अपनी अपनी साइकिल उसमें बिठाते हैं और चला चला के पहुंचते रहते हैं। फिर थोड़ा समय बीतता है और लोग अपनी साइकिल को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। लकड़ी की साइकिल की जगह टायर में बॉल बेयरिंग लगा देते हैं ताकि और स्पीड बढ़ जाए। टायर भी वो थोड़ा ऐसा डिज़ाइन देते हैं कि ट्रैक पे बिल्कुल फिट हो और बैलेंसिंग की कोई गड़बड़ ना हो और तेज़ चल सकते हैं। और ऐसे ही वो बहुत तेज़ तेज़ चलने वाले ट्रैक्स और ट्रेन बन जाती है एक तरह की। लेकिन अभी तक किसी को ये आइडिया नहीं था कि इसको मॉनिटरिंग कैसे की जाए, मैनेजमेंट कैसे की जाए। अब इतने सारे गांव के लोग जिन्होंने मेहनत की है तो सब उस ट्रैक को अपना ही समझते थे। मान लो रिचर्ड अपने गांव से निकलता था, रास्ते में जितने गांव होते थे वहाँ पे लोग ट्रैक रोक के बैठे होते थे। उसको सबको रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि भाई मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो, आपको जब जाना हो तभी ट्रैक में अपनी साइकिल लेके आओ। पर कोई मानता ही नहीं है। तो फिर रिचर्ड को समझ आता है यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा जिससे सबको फ़ायदा हो और सब इसका यूज़ भी कर सकें। तो रिचर्ड उस समय एक बड़ी सी गाड़ी बनाने का प्लानिंग करता है और सोचता है उस बड़ी सी गाड़ी के आगे एक हम साइकिल लगा देंगे और उस साइकिल को चलाने के लिए किसी को एम्प्लॉय कर लेंगे। तो वो वैसे ही करता है, बड़े बड़े डब्बे जो हैं बना के जिसमें लोग घुस सकते हैं उस ट्रैक के ऊपर रख देता है और उन डब्बों को खींचने के लिए बहुत सारे साइकिलिस्ट को बिठा देता है कि वो सारे साइकिल चला के डब्बों को खींचेंगे। और टाइम फिक्स कर देता है सारे गांव वालों के लिए कि ये ट्रेन आपके गांव में इतने बजे निकलेगी, इतने बजे निकलेगी, इतने बजे निकलेगी और सुबह शाम 2 बार निकलेगी। तो जिसको बैठना हो आ जाए, कोई अपनी पर्सनल चीज़ लेके इस रास्ते को अब रोक नहीं सकता है। तो सारे गांव वाले क्योंकि खुश होते हैं कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि इस परेशानी तो सबको होती थी। अगर कोई ब्लॉक करता था तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही के लिए ब्लॉक हो रहा हो, तो सबके लिए ब्लॉक होता था। तो अब सब खुश होते कि हाँ ये सही है, सुबह शाम इस टाइम पे चलेगी, जिसको बैठना है बैठे, जिसको नहीं बैठना है ना बैठे, वो अगली ट्रेन ले ले। और सब अपने शहर टाइम पे भी पहुंच जाते थे मेला वेला देखने के लिए, और अगर वापस आना होता तो वापस भी जल्दी आ जाते थे। तो रिचर्ड का ये आइडिया भी सक्सेसफुल रहा। अब ट्रेन तो चल पड़ी, लोग भी मिल गए जो ट्रेन को चलाते थे। लेकिन अब वो लोग क्यों चलाएं ट्रेन को, उनका क्या फ़ायदा है ये सब ट्रेन चलाने का, इतनी मेहनत करने का, टाइम मेंटेन करने का। तो रिचर्ड ने सारे गांव वालों को बोला कि हम इस ट्रेन के लिए एक
बजट इकट्ठा करेंगे, सब थोड़े थोड़े पैसे देंगे, ताकि जो भी इस ट्रेन की मेंटेनेंस होगी, इस ट्रैक की मेंटेनेंस होगी, वो उसी पैसे से पूरी की जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे ट्रेन की इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है फिर आईसी इंजन्स आते हैं। आईसी इंजन्स मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो आजकल की गाड़ियों में, बाइक्स में लगे होते हैं। तो उन्होंने पैडलिंग की जगह वो आईसी इंजन्स लगा दिए। जो लोग साइकिलिंग करते थे पहले, अब वो सिर्फ एक बटन दबाते थे, इंजन चलता था और इंजन पूरी ट्रेन को खींच लेता था। और फिर डब्बों को और मजबूत कर दिया और ट्रेन लंबी होती गई, और ऐसे धीरे धीरे हमारी जो ट्रेन है वो एग्जिस्टेंस में आ गई। अब इसमें ट्रेन की कहानी ये है बेटा कि जो ट्रेन है ना, वो इस कॉन्सेप्ट के साथ बनी थी कि मैं बहुत सारे लोगों का फ़ायदा कैसे कर सकूं। क्योंकि जिन लोगों ने पहले गाड़ी बनाई वो ये सोचते थे कि अगर मेरे को कहीं जल्दी जाना हो तो कैसे जाऊं। जिन्होंने साइकिल बनाई उनका भी यही था पर्पस। जिसने ट्रेन की इन्वेंशन की उसने ये सोचा कि अगर मुझे बहुत सारा सामान बहुत सारे लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाना हो तो मैं कैसे लेके जाऊं। तो जब उस आइडिया के साथ उसने वो ट्रेन बनाई तो बहुत फ़ायदे में हुआ। पूरी दुनिया से लोग आए, रिचर्ड को मिलते थे, उसके डिज़ाइन की तारीफ़ करते थे, उससे खुश होते थे, उससे पूछते थे क्या आपके मन में आइडिया आया कि आपने ये ट्रेन बनाई। तो रिचर्ड बोलता था कि मुझे मेले जाना था और मैं जानता था मेरे दोस्तों को भी मेले जाना है, तो मैं चाहता था सारे एक साथ मेला घूम के आए, कि हम जो एक एक हफ़्ता सड़क पे घूमते रहते थे सिर्फ मेला देखने के लिए, वो हमें ना करना पड़े। तो कहानी का मतलब यही है कि अगर आप बहुत सारे लोगों के फ़ायदे का सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा अपने आप हो जाएगा। चलो अब सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट।